तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से बता रहे हैं कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर और वैदिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट पोर्शन करंट अफेयर का। तो हम स्टार्ट करते हैं पुरस्कार से। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है बेटा? भारत रत्न है, ठीक है। और वीडियो कटेगा तो आप लोग बताइए सर वीडियो कट रहा है, ठीक है ना। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है बेटा? पद्म विभूषण है। और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है। आप लोग बोलिए मत, बस सुनते रहिए। और पद्म श्री, ये भारत के टॉप नागरिक पुरस्कार है बेटा। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न और उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। कोई पूछे आपसे कि पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। और इन चारों पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कब स्टार्ट हुई थी बेटा? 1954 में। तो आपसे कोई पूछे कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है क्या? भारत रत्न ही है, ठीक है ना बच्चों। अब हम भारत रत्न से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना बच्चा, ठीक। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। आइए अब हम धीरे धीरे आ जाएंगे करंट अफेयर्स पे। 2024 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 2024 भारत रत्न। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 लोगों को। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहले व्यक्ति कौन थे बाबू? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो थे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और एमएस स्वामीनाथन बाबू भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। ऐसे ही पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये हरित क्रांति होता क्या है, थोड़ी सी बात समझ लीजिए। जब हमारे चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उस समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। फसलों की अच्छी पैदावार नहीं हो रही थी, खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब समस्याओं से निकलने के लिए बेटा हरित क्रांति को अपनाया गया। और इसकी शुरुआत किए थे भारत पे एमएस स्वामीनाथन और वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग। उस समय नए नए टेक्नोलॉजी आई, नई नई प्रकार से खेती की गई और हम लोगों के फसलों की काफ़ी अच्छी पैदावार हुई। मान लीजिए जहाँ 1 बीघा में 1 कुंटल गेहूँ निकलता था, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस सब क्रांति के बाद 1 बीघा में 2 कुंटल 3 कुंटल अनाज निकलने लगे, ठीक है। और हम लोग फाइनेंशियल रूप से मजबूत होते गए। तो एमएस स्वामीनाथन, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। सेकेंड व्यक्ति कौन थे बाबू? पीवी नरसिम्हा राव। आ जाइए, आके आराम से आप लोग बैठ जाइए, कोई शोर मत करिए, ठीक है। शांति से आइए, बैठ जाइए। एक काम करिए, हेलो, कोई पीछे से बच्चा है और ये दोनों ब्रेंच पीछे लेके चला जाए। किशन आ जाओ, और सत्यम आ जाओ। देखना मोबाइल ना गिरे। ये दोनों ब्रेंच लेके पीछे जाओ। तुम भी हटो जी, यहाँ से खड़े हो जाओ कुछ देर के लिए। तो एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव कौन है बाबू? पीवी नरसिम्हा राव भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है बेटा। इनको भी मिला है 2024 में भारत रत्न। ऊपर देख के सत्यम, ऊपर देख के। और तीसरे व्यक्ति थे बाबू चौधरी चरण सिंह। पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, सती वहां बैठो। अब कोई बातें नहीं करेगा। चौधरी चरण सिंह, बढ़िया से देखिए, करंट अफेयर की क्लास है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और चौथे व्यक्ति कौन थे बाबू? लाल कृष्ण आडवाणी। इनको भी 2024 में भारत रत्न मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है बेटा, इन्होंने ही बीजेपी का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक, जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। इनको 2024 में भारत रत्न मिला है। और पांचवें व्यक्ति कौन थे बाबू? बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर इनका नाम है। हर साल बेटा ये भारत रत्न दिया जाता है। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों द्वारा। ये पुरस्कार जिंदा लोगों को भी दिया जाता है, मरे लोगों को भी दिया जाता है, विदेशियों को भी दिया जाता है। और इस समय 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। आप लोग लिखते भी रहिएगा, समझते भी रहिएगा, ठीक है। और एक वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा, जब भी समस्या आएगी आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपने देखा 2024 भारत रत्न, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा, पद्म विभूषण के बारे में। क्या देखेंगे बेटा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। जैसे भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है 2024 में, वैसे ही बेटा पद्म विभूषण भी 2024 में 5 ही लोगों को दिया गया है। आप इसको याद रखिएगा। पहले व्यक्ति कौन थे? चिरंजीवी, साउथ के हीरो हैं चिरंजीवी। चिरंजीवी, और इनका संबंध कहां से है? तमिलनाडु से है। कहां से बेटा? तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है? तमिलनाडु से है। और एक कला के क्षेत्र में इनको मिला है भारत रत्न। दूसरी कौन थी? वैजंती माला। वैजंती माला। और वैजंती माला का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। ये क्या है? हीरो हैं, एक कला के क्षेत्र में पाए हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको छोड़ के कला लिख देता हूँ, कला के क्षेत्र में। और इनका भी संबंध क्या है? कला के क्षेत्र में भरतनाट्यम से इनका संबंध है। किससे संबंध है बेटा? भरतनाट्यम। तीसरे पे कौन है? पी सुब्रमण्यम। पी सुब्रमण्यम। और इनका भी संबंध किससे? भरतनाट्यम से ही है। अच्छा, एक बात आपको आज नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को कभी नहीं बताया हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये भरतनाट्यम है क्या, आज हम जानेंगे। पहले 5 व्यक्तियों का नाम जान लेते हैं। चौथे व्यक्ति कौन थे बाबू? बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक का संबंध किससे? सुलभ शौचालय से। भारत में सबसे पहले सुलभ शौचालय की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सुलभ शौचालय जो हमारे, आप लोग जाते हैं कहीं भी तो सुलभ शौचालय रहता है, तो इसकी शुरुआत किए थे कौन? बिंदेश्वर पाठक। और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। और सभी बच्चे आराम से लिखते रहे, पढ़ते रहे, बातें ना करें, नहीं तो पिटाई होने लगेगी अभी। और 5वें नंबर के जो हैं व्यक्ति, वो हमारे भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये क्लास में पहले भी ले चुका हूं, आप लोगों को याद होगा, लेकिन आज मैं इसमें कुछ नई चीजें बता रहा हूं। जैसे आपको देखने को मिला है भरतनाट्यम, ठीक है बेटा। आज देखिए भरतनाट्यम क्या है। तो भरतनाट्यम एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है बेटा। भारत में कई डांस होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ को कहा जाता है लोक नृत्य और कुछ को कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। इंग्लिश में कुछ को कहा जाता है फोल्क डांस और कुछ को कहा जाता है क्लासिकल डांस। फोल्क डांस जो होते हैं बेटा, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक स्टेट में 10, 5, 8, 9 भी होते हैं फोल्क डांस, लेकिन क्लासिकल डांस की संख्या लिमिटेड है। भारत में कुल क्लासिकल डांस जो है, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो 8 है। ये बात आज आपको बता रहा हूं मैं कि भारत में, चलिए देखेंगे आज क्या हम शास्त्रीय नृत्य, इसको लिख लेना लोग, बहुत जरूरी चीज है, अच्छी बात है। शास्त्रीय
नृत्य। तो मैंने क्या बताया कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं बेटा, याद रखना इस चीज को। अब 8 का नाम जान लो। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या है बेटा? भरतनाट्यम है। और अभी 2 व्यक्तियों का नाम मैंने बताया, पी सुब्रमण्यम और वैजंती माला, इन दोनों का संबंध भरतनाट्यम से ही था। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। किस राज्य में होता है? तमिलनाडु का। और सबसे पुराना यही है भी। क्या? भरतनाट्यम ही है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। दूसरा कौन सा है बेटा? कथकली, मोहिनीअट्टम। ये दोनों नृत्य जो है बेटा केरल के हैं, यानी कि केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं बेटा। एक है आपका मोहिनीअट्टम, दूसरा है आपका कथकली। तो आपके एक हो गए, 2 नृत्य, 3 नृत्य। चौथे नृत्य का नाम जान लीजिए बेटा, उत्तर प्रदेश। अपने प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? कथक। याद करना आज से और जान भी लो, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक। और उड़ीसा का ओडिसी है। 6वें नंबर पे देखिए मणिपुर का मणिपुरी। और 7 नंबर पे बेटा आंध्र प्रदेश बचा हुआ है ना। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। ये सब कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। और लास्ट जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है बेटा उसका नाम है असम का है सत्रिया। एक्चुअली मैं यहाँ पर उल्टा लिख दिया हूँ ना, मैं डांस का नाम पहले कर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप नाम जानिएगा ना। चलिए मैं लिख देता हूँ सही से, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। कथक के बाद देखिए बाबू कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो डांस है बाबू ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और कुचिपुड़ी के बाद हमारा नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर का डांस है। ओडिसी डांस कहाँ का है बाबू? ओडिशा का है। और भारत का सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। और सत्रिया बाबू असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो आज आप लोगों ने क्या जाना कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जैसे बेटा भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? सत्रिया है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली का संबंध और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, या कथक लिखे ने गलती लिखे थे। कथक का संबंध कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है। सत्रिया का संबंध असम से है। तो आज आपने सीखा कि भारत में कुल बेटे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। अब हम एक चीज और बता देते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य होता है, क्लासिकल डांस होता है बेटा, वैसे ही भाषा भी होती है। तो शास्त्रीय भाषा अब हम लोग जानेंगे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 5 नहीं 6 है। सॉरी, हाँ 6 है बाबू, सही कह रहे हैं आप, 6 है। ठीक। अच्छा, सबसे भारत का पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो तमिल है। कौन सा है बेटा? तमिल। दूसरा सबसे पुराना भाषा संस्कृत है। तीसरा सबसे पुराना भाषा तेलुगु है बाबू। फिर कन्नड़ है।
मलयालम है, मलयालम। फिर बेटा ओडिशा है, ओडिसी है, कौन सा है? ओडिसी। तो भारत के ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड देयर आर 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अच्छा बेटा, इनकी स्थापना कब इसको घोषित किया था? 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को और कन्नड़ को। थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी चेक कर लेंगे इसको। मोबाइल पे लिया है क्या? थोड़ा उसमें सर्च करिए तो बेटा कि भारत के शास्त्रीय भाषाएं, और उसमें डेट आपको दिखा देगा। मलयालम शायद है बाबू 2012 में, और ओडिसी है 2013 में। थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिए डेट को बस आप लोग, ठीक है बाबू। तो ये भारत के 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए और ये 6 हमारे शास्त्रीय भाषा हो गए। अच्छा, कितने बच्चों को आज पता चला कि भारत में शास्त्रीय नृत्य भी होती है और शास्त्रीय भाषाएं भी होती हैं? ठीक है, हाथ नीचे करिए। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कितना है सर? आपने देखा हिमांशु सर उसमें? डेट थोड़ा चेक करिए तो शास्त्रीय भाषाओं का, शास्त्रीय भाषाओं का डेट। तमिल 2004 में घोषित हुआ था, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2012 में, ओडिसी 2013 में। सही होना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप लोगों ने क्या देखा बेटा कि भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार कौन से होते हैं और किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार बेटा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। इन चारों पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न भी मिला है और 5 ही लोगों को पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। अच्छा, पद्म पुरस्कार कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3, 1, 2, 3। 2024 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 132 लोगों को, ठीक है ना, 132 लोगों को। 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, ठीक है, और बाकी लोगों को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, ठीक है ना। तो जोड़िए 17, 5, 22 हो गया, और 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो 2024 की बात करें बेटा, यहाँ से हम 2024 की बात कर लें यदि, तो 2024 में पद्म विभूषण कितने लोगों को? 5 लोगों को। 2024 में पद्म भूषण कितने लोगों को? 17 लोगों को। और 2024 में पद्मश्री कितने लोगों को? 110 लोगों को। कुल मिला के 2024 में कितने पद्म पुरस्कार? 132। समझ में आया कि नहीं आया? ये करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में।